गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 5% नीचे, ऑलमोस्ट 790। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इजराइल और गाजा में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसका कितना इम्पैक्ट जो है अडानी पोर्ट्स के ऊपर में असल में होगा, और आज जो गिरावट आई है उसके पीछे रीज़न एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले समझना आपको ज़रूरी है कि जो गिरावट आई है वो आई क्यों है। तो बेसिकली इसी साल जनवरी में ही जो अडानी ग्रुप है उन्होंने एक हाइफा पोर्ट, जो पोर्ट का नाम हाइफा है, वो इन्होंने कोलैबोरेशन के अंदर में अपने ऑपरेशंस के अंडर में लिया। और ये जो ट्रांजैक्शन है इसके अंदर में लगभग $1 बिलियन का निवेश भी किया। और वहां पे अडानी ग्रुप अब उस पोर्ट को ओन करता है, वहां की लोकल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हुए, राइट। तो यहाँ पे जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो यही है कि क्योंकि अभी एक इसराइल का जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है वो एक इवॉल्विंग मैटर है, 2-3 दिन ही हुए हैं। और जो हमास ने अटैक किया उसके बाद में इसराइल भी कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा, और उसके बाद में अगर ईरान बीच में आता है तो उसकी वजह से एस्केलेशंस और बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं पोर्ट के अंदर में जो काम होता है, जो नॉर्मल वर्क होता है वो हिंडर करेगा। उसका रेवेन्यू इम्पैक्ट अडानी पोर्ट्स पे पड़ेगा, और इसी वजह से जो है आज की गिरावट हमारे को देखने को मिल रही है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये तो रीजन है आज के फॉल का जो हो चुका है। 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई, ये चीज अभी यहाँ तक सीमित हो गई है। अब हमारे को समझना ये है कि इसका एक्चुअली में क्या लॉजिक है, क्योंकि मार्केट के अंदर पैनिक भी कई बार आता है। तो जैसे ये न्यूज आई और उसके बाद में स्टॉक गिरना शुरू हुआ तो इनके जो मैनेजमेंट है वो सामने आया, उन्होंने कुछ बातें क्लियर करी। पहली बात उन्होंने ये क्लियर करी कि देखिए, जो हाइफा का कंट्रीब्यूशन है अडानी पोर्ट के नंबर में, यानी कि रेवेन्यू में, उसके अंदर में टोटल कार्गो वॉल्यूम, अगर 100% कार्गो वॉल्यूम जो इनकी जाती है उसमें से सिर्फ 3% वहां से ऐड होता है। तो अगर वहां पे काम रुक जाता है या वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारे रेवेन्यू में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 3% का ही हमारे को फर्क पड़ेगा, राइट। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर में कोई शेयर होता है और उस पर कोई न्यूज आती है, आपको ये समझना है कि उस न्यूज का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। अब यहाँ पे ये इम्पैक्ट ऊपर नीचे होता रहेगा अगर चीजें एस्केलेट होती हैं तो, लेकिन अगर चीजें एस्केलेट नहीं होती तो ज्यादा इम्पैक्ट इधर नहीं आएगा, बिकॉज मार्केट कभी भी एक चीज की वजह से दो बार नहीं गिरती है। एक जो न्यूज आ गई कि हाँ वहां पे कुछ अनसर्टेनिटी है तो स्टॉक गिरेगा, और एक चीज और जरूर एक मैं बोलूंगा इसमें कि मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। या तो इस बार हो जाए या तो उस बार हो जाए, या तो न्यूज आगे खत्म हो जाए या तो फिर लग जाए पता कि अब बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी तो और ज्यादा गिरता है शेयर। जैसे कि हिंडनबर्ग के मामले में गिरना गिरना शुरू हुआ था, एक एक दिन में 20-20% गिरा था, लेकिन उस मुकाबले इस बार सिर्फ 5% गिरा है अडानी का शेयर। तो यू कैन मेक आउट वेरी इजीली कि कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट असल में होगा अडानी के ऊपर में। तो जहां तक शेयर की बात है, ओनली स्टॉक की बात करेंगे, चार्ट की अगर बात करेंगे तो एक बात जरूर है कि जो स्टॉक गिरना शुरू हुआ है 890 से, पहले तो जो हिंडनबर्ग का मामला आया था उसके बाद में शेयर ने वापस रफ्तार पकड़ी और नीचे की तरफ में 500 550 पे बेस बना के शेयर ऊपर चलना शुरू हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस हफ्ते, जो कि हफ्ता अभी काफी लंबा बचा हुआ है, अगर इस हफ्ते अडानी का जो अडानी पोर्ट का शेयर है, अगर ये 779, अगर 779 के नीचे बंद हो जाता है फ्राइडे को, जिसके अंदर में अभी बहुत टाइम है, आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को अगर ये 779 के नीचे बंद होता है तो ये जो पूरी रिवाइवल रैली है इसके अंदर में थोड़ा ब्रेक लगते हुए नजर आएगा, इसके अंदर में फर्दर थोड़ा सा फॉल आते हुए नजर आएगा। और ये जो फॉल है, ये आप जो शेयर है इसको थोड़ा सा और नीचे ले जा सकता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 700। लेकिन 700, 720, 725 के नीचे का मुझे अडानी पोर्ट्स नहीं लगता है, बिकॉज अगर मान के ये चले कि वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इसराइल के अंदर में बहुत ज्यादा भी चीजें जो है वो बढ़ जाती, एस्केलेट हो जाती हैं, तो आपको जैसा मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 3% है। तो 3% इनका सेल आना बंद हो जाएगा, लेकिन बाकी काम चलता रहेगा। बट आई थिंक अडानी पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शेयर फॉर द इंडिया स्टोरी, और अच्छे लेवल्स पे अगर आपको मिले तो ज़रूर लेना चाहिए, बिकॉज अगर इंडिया को ग्रो करना है तो अडानी पोर्ट्स के बगैर नहीं होगा। अडानी पोर्ट्स जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे एक कंपनी है हैंडल करने वाले पोर्ट्स का, सो इट हैज़ टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी इफ द इकोनॉमी हैज़ टू ग्रो। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये एक फॉल शुरू हुआ है तो डेफिनेटली 800, 850, 870 के करीब एक अच्छा इसका रेजिस्टेंस भी है। और नीचे की तरफ में अगर ये इनको अप मूव जो कंटिन्यू करना है स्टॉक को, जो नीचे की तरफ से अराउंड द लेवल्स ऑफ
से 650 शुरू हुआ है, 650 का पार करने के बाद में लेवल ये चलना शुरू हुआ है। तो ये अगर कंटिन्यू करना है तो इट हैज़ टू क्लोज अबव 779 दिस वीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये टूटता है तो आपको यहाँ से 10% की गिरावट जो है टेक्निकल टर्म्स पे देखने को मिल सकती है। वो जो गिरावट होगी वो इसराइल की न्यूज़ की वजह से नहीं, लेकिन टेक्निकल चार्ट्स बिगड़ जाएंगे, इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो अडानी पोर्ट्स। आई होप आपको लॉजिकल लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।